क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन, हर वक्त, हर जगह एक नई परिस्थिति आपके सामने आती है। उन नई परिस्थितियों में आप कैसा रिएक्ट करते हो, ये आपके व्यक्तित्व का व्याख्यान करता है। आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मिलने वालों के यहाँ हैं, अनजान जगह पे हैं, चीज़ें आपके अनुरूप हैं कि नहीं, चीज़ें आपके प्रतिकूल हैं कि नहीं, क्या परिस्थिति है। हर दिन नई परिस्थिति आती है। उस समय आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बताती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि दुकान की शटर खुलने के बाद मालूम चलता है कि दुकान में माल कौन सा है। ये मुख की शटर खुलने के बाद मालूम चलता है कि अंदर की दुकान में क्या है। व्यक्ति को जब भी प्रतिक्रिया देने की परिस्थिति आए या बातें आती, भावना आती है कि प्रतिक्रिया देना है, उस समय खुद के अंदर कितना कंट्रोलिंग पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रतिक्रिया जो दी जा रही है वो कैसे दी जा रही है, किसको दी जा रही है, इसके इन सब के बारे में आपको आज समझना चाहिए। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। आप बस में, कार में, ट्रेन में जाइए, बहुत सारे दृश्य देखने मिलेंगे। एक बार बस में एक दृश्य देखा गया, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक लड़की बस में खड़ी है और ठीक उसके पीछे एक लड़का भी खड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के लिए सीट नहीं थी। दोनों खड़े हैं। अगर कहीं धोखे से लड़के का हाथ लड़की को टच हो जाए तो यही माना जाता है कि लड़का लड़की को छेड़ रहा है। लड़का सज्जन था, शांत था, वो अपनी जो डोरी थी उसको पकड़ के खड़ा था, लेकिन एकदम से ब्रेक लगा और वो लड़की की आगे पीछे से वो लड़की को स्पर्शित हो गया। लड़की को धक्का लग गया, लड़की एक कदम आगे गई, पीछे मुड़ के आई और लड़की ने उसको एक चांटा मारा खींच के। बोले बस में लड़की छेड़ता है? लड़का कहता सॉरी, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन लड़की को पूछना चाहिए था कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। फिर मालूम चलता कि लड़का क्या है, कैसा है। सब लोगों ने कहा कि गलत है, गलत है। तो लड़का आगे हो गया, लड़की पीछे हो गई। आगे अगले स्टॉप के पहले फिर से ब्रेक लगाया गया। इस बार लड़की लड़के से टकराई और लड़के ने पीछे मुड़ के 2 चांटे मारे जम के। वो लड़के को छेड़ती है, शर्म नहीं आती। लड़की को मालूम चल गया जो मैंने प्रतिक्रिया दी थी वो गलत थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वही लड़के के साथ हुआ था। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अपन लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं, बहुत जल्दी एक आउटपुट चाहते हैं। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा रुको, समय देखो, व्यक्ति को देखो, अपने आप को पहले ठंडा करो फिर देखो। छोटे बच्चों के अंदर नहीं होता गरम गरम रसगुल्ले मिले, हमें खाना, हमें खाना, और मुंह में रख लिया, बाहर निकाल दिया, फिर ठंडा करे खा रहे। याद करो पुराने दिन, गरम गरम पराठा हो केले का, जल्दी जल्दी में उठाया रख लिया और जीभ में वो केला चिपक गया, लाला लाला करे घूमो अब तुम सब जगह। और मिर्ची की चटनी थी साथ में तो और जला लग रहे। अरे गरम पराठा है, थोड़ा ठंडा करके खा लेते, थोड़ी हवा कर देते उसके ऊपर और फिर खाते। कम से कम वो पराठा तुम्हारी जीभ में लगता तो नहीं। आपको मैं जो कहना चाहता हूं, आप लोग वहां पहुंच चुके हैं। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, प्रतिक्रिया देने के पहले एक बार सोचें। मेरा तो ये मानना है कि प्रतिक्रिया देने के पहले एक नहीं 100 बार सोचें, क्योंकि प्रतिक्रिया देने के बाद सिर्फ बातें रह जाती हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल में देख लो, जब आपने प्रतिक्रिया दी हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाती हैं।
अच्छी प्रतिक्रिया दी तो अच्छी बातें रहती हैं, बुरी प्रतिक्रिया दी है तो बुरी बातें आपके ऊपर शेष बचती हैं। तो प्रतिक्रिया देने के पहले क्यों ना सोचें। आप कहीं जाते हो गाड़ी से घूमने के लिए अथवा यहां से कहीं अन्यत्र भी, काम से भी, गाड़ी को मोड़ते वक्त ध्यान रखते हो कितना बड़ा टर्न है, कैसा टर्न है, पतली गली है कि मोटी गली है। जब आप टर्न करते हो गाड़ी तो सोच समझ के करते हो, नहीं करते क्या? यही तो बात कह रहा हूं आपसे मैं। जब गाड़ी को टर्न करें, जब लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आए, थोड़ा स्पीड स्लो करके टर्न करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने की भावना ना रखें। कई बार मैंने कई लोगों को देखा, जल्दबाजी में उन्होंने अच्छे व्यक्ति को गलत प्रतिक्रिया दे दी और अच्छा काम पूरा बिगड़ गया। प्रधानमंत्री आपके सामने आ जाए, आप देखो कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के सामने कितनी बार प्रधानमंत्री आया, उन्होंने कभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने मुस्कुरा के बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने हमारा गिरनार जी छीन लिया है। बहुत शांति से बात करते थे, देखा ना। जबकि देश का राजा है वो और ये शासन के राजा है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के पहले वो रुकते थे। बड़े लोग यही काम करते हैं, प्रतिक्रिया देने के पहले थोड़ा रुकते हैं, और जो प्रतिक्रिया देने योग्य ना हो उसको इग्नोर भी करते हैं। और प्रतिक्रिया देने के पहले वो सोच भी लेते हैं कि प्रतिक्रिया देना कैसे है, आंखों से देना है कि जुबान से देना है कि उठ करके चले जाना है कि मुस्कुरा देना है। अपन साधु हैं, साधुओं के जीवन में तो हर दिन नई परिस्थिति आती है, और अगर वो प्रतिक्रिया देना नहीं जानते हैं तो साधु को साधु नहीं माना जाएगा। आज एक सामान्य व्यक्ति साधु के लिए कुछ कह दे तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु ने उसके लिए कुछ कह दिया, बोले आप साधु होकर कैसा कह सकते हो? क्योंकि अपन जिस पद पर हैं, आप जिस स्टेज पर हो, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, एक साधु की पदवी में हो, आप अच्छा समाज की एक अच्छी हायर पोस्ट में हो, सिविल सर्विसेज में हो, उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? कई बार मैं मानता हूं कि है तो इंसान ही, वो भरते 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 एकदम से ब्लास्ट होता है। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। भरते 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 एकदम से ब्लास्ट होता है व्यक्ति, फिर बाद में मालूम चलता है कि यार गलती कर दिया। तूफान के पहले सन्नाटा, तूफान के पहले सन्नाटा, और तूफान के समय तबाही, और तूफान के बाद मालूम चलता है कि क्या क्या मिट चुका है। प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रतिक्रिया देने के बाद सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें। और व्यक्ति अगर उस समय रुक करके दे देता तो ठीक था। मैं आपको एक और दृष्टांत बताता हूं, मेरा देखा हुआ। काइनेटिक होंडा देखी आप लोगों ने? काइनेटिक होंडा, वो गाड़ी ऐसी कि एक बार गिरी तो बिखर गई, प्लास्टिक बॉडी। काइनेटिक होंडा, सामने से एक व्यक्ति बुलेट में आ रहा था, और वो बुलेट वाला काइनेटिक होंडा वाले में घुस गया। अब बताओ काइनेटिक का क्या होगा? उसका तो सब कचरा हो गया, डिस्प्ले खत्म, सब कुछ खत्म। वो जो बुलेट वाला था कहता है सॉरी यार, मेरी गाड़ी ने तेरी गाड़ी को किस कर लिया। उसने जो प्रतिक्रिया दी उससे वो सामने वाला ठंडा पड़ गया, बोले यार थोड़ा धीरे देना था यार। और वहीं वो कहता कि तू रॉन्ग वे कैसे आ गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो बात बढ़ जाती। आपसे कोई गलती भी हो जाए तो प्रतिक्रिया कम से कम ढंग की तो दें। अपने आप को ढकने की जगह, अपनी गलती को ढकने की जगह, अपनी गलती को वहां मान लें, बात खत्म हो जाएगी। या तो बात खत्म कर लो या रिश्ते खत्म कर लो। आज का जोर ये चल रहा है, व्यक्ति रिश्ते खत्म करने तैयार है, बात खत्म करने तैयार नहीं कि उसने मुझसे ऐसा कहा कैसे। लेकिन जो अच्छे व्यक्तित्व का धनी होगा वो बातें खत्म करेगा, चलो ठीक है हो गया है, चलो कोई बात। प्रतिक्रिया देने की, ये मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात आपको आज यहां से सीख के जाना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि प्रतिक्रिया ना दें, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिक्रिया ने जो आप रिएक्शन दे रहे हैं उसकी रिएक्शन टाइमिंग में थोड़ा सा डिले कर दें। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
तो महाराज जी अगर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो बच्चे तो फिर हमारे बिगड़ जाएंगे। अगर आपका बच्चा कोई गलत हरकत में है, प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर आप समाज में हैं, राज्य में है, देश में कहीं अच्छी व्यवस्थाओं में है, आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में लेबर काम नहीं कर रही, प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सब बिगड़ जाएगा। क्या करें? प्रतिक्रिया तो दें, लेकिन थोड़ा डिले करके दें, और वो दें उसका तरीका ढंग से हो कि यार भाई साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा? ये जो मैं कह रहा हूं ना, मौके पर ऐसा कह पाना, यानी 100 टन का पत्थर सर पर उठाना सरल है, लेकिन उस वक्त ऐसे शब्द मुख से निकल जाए बहुत कठिन है, क्योंकि बाद में सिर्फ बातें रह जाती, कुछ भी नहीं बचता। रावण ने रिएक्शन टाइम तुरंत दे दिया, सीता देखी अच्छी लगी उठा लाए, अरे थोड़ा रुकता देखता कि किसकी है पत्नी, जंगल में है, अरे जंगल में क्या हुआ? तो जंगल में भी तो क्या हुआ था, तो थी वो शेरनी, सब निपटा दिया। अगर रावण रिएक्शन टाइम थोड़ा सा डिले कर देता कि वहां रुक करके देखता, जानता कि किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, अगर वो ऐसा जानता फिर रिएक्शन देता तो बच जाता कि अरे तो नारायण है, मैं प्रति नारायण हूं, मेरी मृत्यु कहीं इससे युद्ध करते वक्त ना हो जाए। लेकिन राम का रिएक्शन टाइम, राम का जो रिएक्शन टाइम था वो थोड़ा डिले करके देते थे। लक्ष्मण देन एंड देयर, आज पंचम काल में ना लक्ष्मण जैसी परिणति चल, तुरंत रिएक्शन देना है। अगर कुछ हो गया लफड़ा, तुरंत धनुष तो बाद में निकलेगा, बोएं धनुष बन जाएंगी, लाओ बताता हूं। नहीं, घर में थोड़ी सी बात हुई, व्यापार में थोड़ी सी बात हुई, नहीं देना माल तुमको, चलो जाओ, खा गए तेरा पैसा, जा। अरे भाई रिएक्शन टाइम थोड़ा रुक करके दे, समय को टालना सीखें। थिंक अबाउट द रिएक्शन टाइम, थिंक अबाउट द रिएक्शन टाइम। जितना आप रिएक्शन टाइम को मैनेजमेंट करके बोलेंगे, देंगे रिएक्शन, जितना आप मैनेजमेंट करके रिएक्शन देंगे उतनी बात में वजन आएगा। नीतिकार कहते हैं यत्र प्रदेशे दर्दुर वक्ता रहा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। जिस प्रदेश में मेंढक टर टर करते हो वहां पर मौन रहना श्रेष्ठ है। आप देखना जब बरसात का समय आता है तो कोयल की आवाज नहीं आती, मेंढकों की टर टर की आवाज आती है। उसको पता है कि अभी मेंढकों का टाइम है, अपनी आवाज दब जाएगी, कौन सुनेगा, छोड़ो थोड़े दिन बाद बोलेंगे। आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे बोलने से बात बिगड़ रही है क्या। बात अगर समिट रही हो तो तुरंत रिएक्शन दे देना, और बात अगर और बिगड़ रही तो रुक जाना। आपके दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, और आपने रिएक्शन तुरंत नहीं दिया, तुम्हारा पीटी हो जाएगी, तुरंत अलग अलग कर दो। ये भी रिएक्शन टाइम का ध्यान रखना, नहीं तो आप सिर्फ डिले ही करते जाओ। जो कहा वो भी सुने, जो नहीं कहा वो भी सुने। जब जैसा रिएक्शन देना हो तब वैसा रिएक्शन दें। थिंक अबाउट द रिएक्शन टाइम। अब अपनी लाइफ में रिएक्शन टाइम पर ध्यान नहीं देते। किसी से गलती हो गई, इंसान है, गलती हो गई, वो गलती दोहरा रहा है क्या? नहीं दोहरा रहा ना, तो स्वीकार लो। दोहरा रहा है तो समझदार बन जाओ। बाकी मैंने जो देखा है मैं आपको पुराण ग्रंथों से लेकर के आज वर्तमान की स्थिति बताता हूं। कमजोर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जवाब देते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं, जवाब देते हैं, विवाद करते हैं। समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। आप मैच जीत जाओ, उसके बाद देखना जो जीतता वो कितना एग्रेसिव होता है। उसको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। रिएक्शन टाइम। सचिन तेंदुलकर ने कभी रिएक्शन नहीं दिया। बैट दिखाकर के तेरे को भी ग्राउंड के बाहर फेंक दूंगा, उसने कभी नहीं कहा। उसने तो शॉट मारा और खड़े होकर देखता है। बॉलर को नहीं देखता, पिच को देखता है। क्योंकि खिलाड़ी को खेल से मतलब होना चाहिए, खिलाड़ी को खिलाड़ी से मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा चली जाती है। प्रतिक्रिया देने से आपकी प्रतिष्ठा चली जाती है। तो ध्यान रखें,
प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा ना जाए, इसका हमेशा ध्यान रखा जाए। प्रतिक्रिया देने से जो आप रिएक्शन दे रहे हो उससे आपकी प्रतिष्ठा, जो आपकी गुडविल है, जो लोगों के प्रति आपका गुड फेथ है, वो चला ना जाए। क्योंकि जिंदगी भर लगता है समेटने में, 1 मिनट लगता है बिखरने में। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं वो कांच से भी कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सा धक्का लगा और बिखर के चकनाचूर हो गए हैं। रिएक्शन टाइम, अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो समझाया जाए, मारा पीटा ना जाए। इंसान ही तो है, क्या आपसे कोई गलती नहीं होती कभी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब आप बिजनेस करते हो, घर पे काम करते हो, गलती होती कि नहीं? जो नई नई सास बनी हो उसको कहो कि बहू को भी सांस लेने दे। क्यों? अगर माना कि आज उससे दूध उफन गया और दूध बाहर गिर गया है, कभी देखना तुम्हारे हाथ से भी तो उफना होगा। तुम भी तो नई नई बहू रही होगी, तो उस समय कम से कम बहू को इतना ध्यान तो रखना चाहिए, सास को इतना ध्यान तो रखना चाहिए। कोई बात नहीं, दूध तो माटी हो चुका है, प्रीति की माटी ना हो जाए। दूध तो गया, व्यर्थ हो गया है, कम से कम प्रीति व्यर्थ ना हो जाए। कम से कम इतना तो अपन को ध्यान रखना चाहिए। लाइफ की हर सिचुएशन में, हर प्लेस में, हर समय, हर वक्त रिएक्शन देना हो, जब भी हो, चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छे हो कि भैया आपको ऐसा नहीं कहना था। मुस्कुरा के गाली भी दे रहे हो तो मुस्कुरा नहीं, यार तुमने यार ये कहा, अच्छा नहीं कहा। चेहरे की कम से कम एक्सप्रेशन उतारो। आप ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हो बिल्कुल एकदम कि मैं ही सूप नखा हूं, मैं ही कंस हूं, मैं ही रावण हूं। नहीं, सामने वाला उद्वेलित ना हो जाए, सामने वाला शांत हो जाए। ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा आपने कईयों के साथ किया है। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसमें सब है। जितना धीरज रखोगे, जितना रिएक्शन टाइम पर ध्यान रखोगे, उतना बड़ा व्यक्तित्व आपका बनेगा। अच्छे काम के लिए तुरंत रिएक्शन देना, बुरे काम के लिए थोड़ा रुक करके रिएक्शन देना, लेकिन किसी चीज़ के लिए तुरंत रिएक्शन देना ज़रूरी हो तो तुरंत भी देना, समय को टालना भी, ये आपका बुद्धि कौशल्य है। डॉक्टर ने कह दिया दवाई खाना है, अभी तुम्हारा विवेक है कि सोने के पहले खाना है कि सोने के बाद। अपना दिमाग लगाएं और नीति को सुनकर सफल हों। रिएक्शन टाइम को थोड़ा डिले भी करें, तुरंत भी लें, लेकिन थिंक अबाउट द रिएक्शन टाइम। आपकी लाइफ की आधी झंझटें खत्म कर देगा। ऐसा चिंतन करना तो निश्चित मानना आपके जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।